नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में पड़ने वाले हरितालिका तीज व्रत की। हरितालिका तीज व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, हरितालिका तीज व्रत के नियम और साथ ही इस वीडियो में सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। दर्शकों, हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रीत से बनाई गई मूर्तियों की पूजा करती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें भगवान शिव की पति रूप में प्राप्ति हुई थी। चलिए अब जानते हैं 2024 में हरितालिका तीज व्रत कब है। साल 2024 में हरितालिका तीज 6 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। भाद्रपद तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर बृहस्पतिवार के दिन दोपहर 12:21 पर होगा, जिसकी समाप्ति 6 सितंबर शुक्रवार के दिन दोपहर 3:01 पर होगा। अब आइए जानते हैं हरितालिका तीज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हरितालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अगस्त की सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक रहेगा। इस मुहूर्त में तीज की पूजा करें। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस दिन शाम के समय में यानी कि प्रदोष काल में तीज के दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। हरितालिका तीज पूजन सामग्री: भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा, माता पार्वती को चढ़ाने के लिए वस्त्र, देवी पार्वती के श्रृंगार के लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और कुमकुम, सुपारी, समी के पत्ते, बेलपत्र, कलश, अक्षत, दूबा, घी, कपूर, दही, गंगाजल, केले के पत्ते, रोली और जनेऊ। अब आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब बालू से यानी कि रेत से भगवान गणेश और शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। एक चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। एक कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, अक्षत, सिक्के डालें। उस कलश की स्थापना अष्टदल कमल की आकृति पर करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। चौकी पर पान के पत्तों पर चावल रखें। अब भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव को तिलक लगाएं। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी के पत्ते आदि अर्पित करें। माता पार्वती को फूल माला चढ़ाएं। गणेश जी को दूबा अर्पित करें। भगवान गणेश और माता पार्वती को पीले चावल और भगवान शिव को सफ़ेद चावल अर्पित करें। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। आरती उतारें। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनें। अब तीज की पूजा विधिवत कर लेने के बाद अंत में मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। शिव परिवार की आरती करें। अब आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। हरितालिका तीज व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई, तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ।
भगवान विष्णु आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान शिव जी आगे पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि तुम अपने मन में मुझे पति के रूप में मान चुकी थी। इसके बाद तुम व्याकुल हो गई और अपने दुख का कारण अपनी सखी को बताया। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि तुम एक घनघोर वन में चली जाओ, वहां जाकर छिप जाओ, वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे अचानक गायब होने का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे, यदि इसी बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। जिसके बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढते हुए धरती पाताल एक कर दिया था, लेकिन वह तुम्हें ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उस समय तुम एक गुफा में भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की। यह सब देखकर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दे दिया। तभी इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए गुफा के पास आ गए और तब तुमने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। आपने उन्हें बताया कि कैसे मैंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपना जीवन तपस्या में बिताया और अंततः वह तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। उसके बाद आपके पिता पर्वतराज ने आपकी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी जैसी अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शकों, यह थी हरियाली तीज की व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर साप्ताहिक व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा और वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा, तिथि से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।